मेरे स्कूल में केवी में खेल का माहौल था। मेरे पीटी सर ने मुझे बोला कि तुम कबड्डी में ट्राई करो। उसके बाद मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया और केंद्रीय विद्यालय में मैंने नेशनल तक कबड्डी खेला हुआ है। इस खबर के प्रायोजक है होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल। बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, वेयर एवरी स्टेप इज हैप्पीनेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। मैं साक्षी पांडे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी युवा खिलाड़ी जिन्होंने अपने मेहनत और जुनून के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने बचपन से ही कबड्डी के क्षेत्र में अपने आप को आगे रखा और आगे चलकर खेल के क्षेत्र में पावर लिफ्टिंग करके इन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। खुशी सिंह की बता दें कि खुशी सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और नेशनल लेवल तक इन्होंने कबड्डी खेला है। साथ ही पावर लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल पूर्वांचल ही नहीं, स्टेट लेवल पर भी जीता है। हाल ही में हरियाणा के भिवानी में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर अपने नाम किया। सबसे पहले खुशी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए खुशी जी, और खेल के क्षेत्र में आपने कैसे शुरुआत की इसके बारे में। मैं खुशी सिंह, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा। मैं बनारस में ही रहती हूँ। वहीं से मैंने अपनी पावर लिफ्टिंग की कोचिंग भी की है और मैं केंद्रीय विद्यालय में भी नेशनल गोल्ड मेडल रह चुकी हूँ। तो आजमगढ़ के में जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में स्टूडेंट रहे हैं, तो आजमगढ़ में जब आप थी तो कैसा था खेल का माहौल और कैसी आपकी रुचि थी? आजमगढ़ में खेल का माहौल उतना तो नहीं था, बट मेरे स्कूल में केवी में खेल का माहौल था। मेरे पीटी सर ने मुझे बोला कि तुम कबड्डी में ट्राई करो। उसके बाद मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया और केंद्रीय विद्यालय में मैंने नेशनल तक कबड्डी खेला हुआ है। तो जैसे बात होती है कि आपने शुरुआत की कबड्डी से, तो कहीं ना कहीं आपका एक पैशन भी बन गया होगा कि हाँ कबड्डी खेलना है। तो अचानक से ये जो चेंज आया कि कबड्डी से डायरेक्ट पावर लिफ्टिंग, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने एक दिन न्यूज़ देख रही थी, तो मीराबाई चानू जी ने उसमें ओलंपिक में मेडल पाया हुआ था। उनको देख के मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन आया पावर लिफ्टिंग की तरफ से। हालांकि वो वेट लिफ्टिंग करती है, बट मैंने पावर लिफ्टिंग को चूज़ किया, तो वो ही मेरी प्रेरणा है। अच्छा, वो आपकी मोटिवेटर है, बहुत अच्छी बात है। तो जब स्टार्टिंग में आपने अपना जो फील्ड है पूरी तरह से चेंज किया कि कबड्डी से और पावर लिफ्टिंग में, तो उसमें आपको क्या चुनौतियाँ सामना करना पड़ा, कैसी चुनौतियाँ आई? चुनौतियों का सामने से मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल मुझे अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी। तो उनको है कि टेंशन कहीं कैसे मैं इसको रात को अलाउ करूंगी बाहर जाने के लिए, इसलिए उनको दिक्कत होता था। मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी, मुझे अपने डायरेक्टर से जाके स्पेशल नोटिस लिखवानी पड़ी कि भाई मुझे परमिशन दे दीजिए सर, आप। बहुत सारे इधर उधर करना पड़ा था। तो जैसे कि आपने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है, सिल्वर मेडल भी हासिल किया हुआ है, बहुत बड़ी पहचान बनाई है आपने कहीं ना कहीं। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब पहली बार आपने मतलब इतना बड़ा पल आपके लाइफ में आया? तो अच्छा लगा था जब मैंने नेशनल में सिल्वर मेडल जीत के आई थी। तो पहले तो लोगों को लगता था ठीक है प्रैक्टिस कर रही, कुछ नहीं हुआ है, बट जब मेडल आया तब बहुतों को तो पता ही नहीं था कि मुझे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मेडल आने के बाद मेरे पेरेंट्स को कॉल आनी शुरू हुई कि भाई आपने बताया तक नहीं था। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। अच्छी बात है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे प्लेयर्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ही डिसिप्लिन फॉलोज करते हैं। तो आपकी डाइट और डिसिप्लिन क्या है? एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डाइट फॉलो करने में ही होता है, क्योंकि सब कुछ बॉयल खाना है, शुगर इंटेक नहीं करनी है काफ़ी ज़्यादा, और मेन आपका वो भी रोल निभाता है डाइट। बस प्रैक्टिस से हर चीज़ नहीं हो पाती है। तो जैसे कि आप अभी स्टूडेंट हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब अपना ट्रेनिंग कैसे मैनेज करते हो, साथ ही आप अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो?
थोड़ी मुश्किल है क्योंकि जैसे हम लोग का 10 से 5 कॉलेज रहता है, फिर 5:30 से 7:30 तक मेरी जिम रहती है, उसकी प्रैक्टिस करना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करने में। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि स्किप कर दिया क्लास, ऐसा कुछ? एक्चुअली मैं कॉलेज स्किप करती थी, जिम नहीं स्किप करती हूँ। कॉलेज नहीं जाना बट जिम जरूर रोज जाती थी, ऐसा करते थे। आपके स्टार्टिंग से प्रेरणा कौन थे? जैसे आपने बताया कि आप पावर लिफ्टिंग में जब आप आए तो आपको मीराबाई चानू काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक लगे, पर इसके पहले जब आपने कबड्डी से स्टार्टिंग की उस टाइम से आपके प्रेरणा कौन? एक्चुअली मेरे केवी स्कूल में प्रिंसिपल के सामने एक ब्राउन कलर का बोर्ड रहता था, उस पे वो स्टूडेंट्स का नाम रहता था, उस पे जिन्होंने स्कूल लेवल पे मतलब वो मेडल लाते थे, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता था देखे कि भाई मुझे भी यहाँ पे अपना नाम चाहिए। तो इसलिए मैंने, सर ने ऑफर किया तो हम प्रैक्टिस करना शुरू किया और कबड्डी खेलने लगे। जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है कि ठीक है ये अचीव कर लिया, नेक्स्ट कुछ नया अचीव करना है। आपने नेशनल लेवल तक अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, मेडल हासिल किया है, तो क्या आगे का इंटरनेशनल लेवल तक भी आपका कुछ लक्ष्य है? हाँ जी, मेरा नेक्स्ट वही है कि मैं इंटरनेशनल एशियंस गेम होता है पावर लिफ्टिंग में, वो खेल पाऊँ। पहली चीज़ तो खुशी जी आप बहुत बड़ी प्रेरणा है उन महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो घर से निकलने में भी डरती हैं। दूसरी बात ये है कि आप हमारी जो युवा खिलाड़ी हैं, स्पेशली वुमेन्स की बात करूँ, लड़कियों की बात करूँ, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? उनके लिए यही एक मतलब संदेश है कि मतलब वो डरे ना, और पेरेंट्स से अपने लड़ सकती है, मतलब एकदम अगेंस्ट नहीं चले जाना है पेरेंट्स के, उनका साथ के साथ आप हर काम कर सकती हैं। और डिसिप्लिन में रह के ये नहीं सोचना है कि भाई मैं लड़की हूँ, नहीं हो पाएगा, जरूर हो पाएगा, आप सब कर लेंगे। खुशी जी पहली बात तो आपने इतना बड़ा नाम कमाया है, ना सिर्फ पूर्वांचल का आपने नाम रोशन किया है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, आप बहुत सारी लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, यानी हमारे जी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग आपको देखेंगे उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर वुमेन्स और गर्ल्स के लिए। और हम उम्मीद करेंगे और हम दुआ करेंगे कि मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाइए और बहुत ही अच्छी पहचान बनाइए, गोल्ड मेडल हासिल कीजिए। तो ये थी हमारी खुशी जी, जिन्होंने ये साबित किया कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज़, मैं साक्षी पांडे आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। जहां तमसा बहती है वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब टकराएगा सच से, बिना डरे, बिना झुके। आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।